दरबारी जी हुजूर। भयभीत सिंह बच्चे को ढूंढने गए हैं। जी मालिक। अभी तक वापस नहीं आई। यही बात हम भी सोच रहे हैं कि मालूम नहीं राजकुमार मिला कि नहीं मिला, अभी तक आए नहीं। अगर दरबारी मेरा बच्चा नहीं मिलता, जब तक मेरा बच्चा नहीं आता है मेरे दिल को चैन नहीं है। अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाए। बैठिए महाराज, वो मंत्री जी आ गए। मंत्री भयभीत सिंह, जी हुजूर। ये किसका बच्चा उठा लाई? इस बच्चे को लेकर के आया हूं महाराज। ये बच्चा किसी और का नहीं है। ये बच्चा सेनापति सत्यजीत सिंह का है। क्या ये बच्चा सेनापति सत्यजीत सिंह का है? जी महाराज, मैंने उठा करके लाया हूं, छुड़ा करके। जिस तरह वह हरामजादा तुम्हारे बच्चे को ले गया है, उसी तरह मैं उसके बच्चे को छीन करके लाया हूं महाराज। अगरचे आपका आदेश हो, अगरचे आपका आदेश हो तो इस हरामजादे के 4 टुकड़े कर दो भाई। नहीं भयभीत सिंह, नहीं। इसका पिता गुनहगार है, ये मासूम बच्चा नहीं है गुनहगार। गुनाह इसका पिता ने किया है, ये नहीं किया है। मंत्री जी बच्चे को पाला जाएगा, इसे जान से नहीं मारा जाएगा, क्योंकि ये बच्चा सेनापति सत्यजीत सिंह का है। जी महाराज। ये गुनहगार नहीं है। जैसे सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है, वैसे ये मेरा बेटा रहेगा। ठीक है महाराज, अगर से आपकी यही बात है, यही न्याय है, तो ठीक है, इसका सेवा पालन किया जाएगा। लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम तुम्हें रखना है। इस बच्चे का नाम हम रखेंगे महाराज। दरबारी, सोच करके इस बच्चे का नाम रखो। हुजूर, इस बच्चे का नाम आज हम रखेंगे क्योंकि ये छीना हुआ बच्चा है, इसलिए इसका नाम रख दिया जाए महाराज छिटाई। बदतमीज कहीं का, इस तरह का नाम रखेगा? महाराज छीना हुआ बच्चा है। यार ये नान के हैं, इनके नाम धई दियो बड़ा बढ़िया। इनके नाम धई दियो नन्हई। रामखोर, इस तरह का नाम रखेगा? ठीक नहीं कहा महाराज। नाम रखने के लिए तुमको कह दिया तो तुम उल्टा सीधा नाम रखोगी। कैसा नाम रखे? ऐसा नाम रखो जिस तरह छत्री खानदान में 2 बार नाम रखते हैं। अच्छा, मंत्री जी जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। छत्री खानदान से मिलता जुलता नाम। और क्या? महाराज भी इस बच्चे का नाम रखा जाए मोहम्मद राम सजीवन सिंह। रामखोर, इसमें तो मुसलमान का नाम आ रहा है। बाद में सिंह लग रहा महाराज। अरे ये हमारे राज महल में रहेगा, ये राजा बनेगा। तो इसका नामकरण आप ही करें महाराज। आप ही नाम रखिए। लो महाराज। दरबारी तुम रहने दो, आप रखिए महाराज। तुम दोनों ने बहुत अच्छा नाम ढूंढा है। आप कह दिए महाराज नाम। आप देखो, ये दोनों के दोनों चिरकुट हैं। ये बहुत बड़े चिरकुट हैं। हरामखोर के बच्चे।
दरबारी और मंत्री भयभीत सिंह, आज इस बच्चे का नाम हम रखते हैं। इस बच्चे का नाम होगा आज के बाद आकाश। बहुत बढ़िया नाम है। लोग बात कहे ये आवा कसबा जाए रहन। हरामखोर नालायक, तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। लोग बात ये कहेंगे राजकुमार आकाश। एक काम करो, इस बच्चे को ले जाओ और महारानी की गोद में डाल दो, क्योंकि इसकी परवरिश महारानी करेंगी। ले जाओ। और सुना, इस बच्चे की हिफाजत करना महारानी का परम कर्तव्य है। क्या बताएगा? तुमको इससे मतलब नहीं है। महारानी की गोद में डाल देना। ये बात हम लोगों के अंदर रहेगी। सुना तुमने? मेरी बात सुन लो ध्यान से। इस बात को कोई जानने न पाई। ये बात कानों पर खबर नहीं होना चाहिए। ये महाराज, ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। महाबली, ले चलो इस बच्चे को। ले जाओ और महारानी की गोद में डाल दो। ठीक है महाराज। इधर आ रहे साले राम संजीवन के लड़के, तुम साली इसी तरह का नाम चिरकुटो रखते हो। ले चलो इसको, महारानी जी की गोद में दे दिया जाए। इसी वक्त हम चल रहे हैं बच्चे। आओ मेरे साथ। बताना नहीं, आ जाओ। बताना नहीं। किसी को नहीं तो बताया। हम जाने, तुम जानो, मंत्री भाई सिंह जाने। भयवीर सिंह मंत्री, हाँ मंत्री भगवीर सिंह। अपना क्या नाम है हमारा? हमारा क्या नाम है? मंत्री भाई सिंह, ये भाई मंत्री भैंस सिंह। साले पचहा अब मंत्री थोड़ो हैं चाले, हमारा खाली नाम भाई सिंह है। हरामखोर मंत्री भयभीत सिंह। मंत्री अयो भाई सिंह, एक नाम तुम दोनों चलो मेरे साथ। इधर आओ। बिहारी लाल हम चल रहे हैं। चलो ही लगा रहे, हम भी चल रहे हैं। देखिए होता है क्या। हे मजाक करे बूढ़ऊ। अब ठंडी का महीना लग रहा, अब बूढ़ऊ ने और मन नहीं है। हे मजाक करे बूढ़ऊ, हे पतो ही पताई, मजाक करे बूढ़ऊ। मजा करे बूढ़ो, पतो ही फसाई। आज कई दिन हो गए मैं अपने प्यारे तेजा से मिलने नहीं गई। अगर नहीं जाऊंगी तो फिर नाराज होंगी, इसलिए जाऊंगी मैं आज अपने प्यारे तेजा से मिलने और दो चार प्यार मोहब्बत की बातें करूंगी। हो राजा जाड़ा में गवना करौती, राजाई दियन काम औती। राजा जाड़ा में गवना करौती, राजाई दियन काम औती। जैसे बरले राजा रसरी मरसरी, ऐसे फसौती हमहू
टंगरी मटर। मंत्री जी आप हाँ हाँ, अच्छे मौके पे आ जाते हैं हम। अच्छा लोग मौके पे आते हैं। ये बच्चे को लेकर के आया हूं मैं। बच्चा, हाँ, और ये परंतु ये बच्चा है किसका? ये बच्चा किसका है मैं बताता हूँ। रुक जाइए मंत्री जी, मैं बताता हूँ। तू क्या बताएगा रे? मैं बताता हूँ। अरे मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ मालिक। तू क्या बताएगा? मैं बता दूंगा। तू क्या बताएगा? महारानी जी लो बच्चा है। ये बच्चा किसका है? बच्चा है। ये बच्चा मैं बताता हूँ किसका है। रुक जाओ 1 मिनट, मैं बताता हूँ। तुम सुनो। ये बच्चा है। ए, मड़घम से ज्यादा मुंह लगे नहीं, मेरा लंबा लंबा खड़ा हो जाएगा। देखिए राजमाता, ये बच्चा किसी और का नहीं है। मैं बताता हूँ, बच्चा है। अरे तुझको मेरे बड़ा पीछे ये तो साला मेरे दिमाग खराब कर दिया। पीछे है। ये बच्चा तीन के आगे, तीन के आगे। चुप। देखिए राजमाता, ये बच्चा सेनापति सत्यजीत सिंह का है। सेनापति सत्यजीत सिंह का बच्चा। हाँ हाँ, सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है और मैंने छुड़ा करके लेकर के आया हूँ। अरे तू अभी तक जिंदा क्यों बच्चा है? वो इसलिए आओ सब सिर इसकी गर्दन। नहीं ठहरो, इसलिए कि महाराज का आदेश है कि महारानी जी को सौंप दिया जाए और इसका सेवा पालन करके सयाना करेंगे। ये लड़का का तेल और लगा के खवा पिया इसी बाप को तैयार करना। अरे महाबलिया, ये धर्मशाला खुला कि अनाथ आश्रम? हमारा यही काम रहेगा कि मैं दूसरों के बच्चे की सेवा करती रहूंगी जिंदगी भर। अरे यही एक दिन तुम्हारे बुढ़ापा का सहारा बनेगा। तुम्हारे लड़का ही नहीं ना। हमको लगता है महाराज का हो गया दिमाग खराब। एक तरफ मैं अपने रास्ते के सारे कांटे दूर कर रही हूँ और महाराज है कि मेरे रास्ते में कांटा बो रहे हैं। ये टिक्कर का कांटा। किक्कर का कांटा बेटा। ये लो। लीजिए। सेवा बराबर करना। खैर महाराज जी ने जो भी किया अच्छा ही किया। अगर उन्होंने इस बच्चे को मुझे दिया है लालन पालन करने के लिए तो अवश्य करूंगी मैं। और ठीक है राजबाड़ा, मैं चलाऊं इस बच्चे की देखरेख करना। महाराज आपने अच्छा ही किया कि सेनापति सत्यजीत सिंह के बेटे को मुझे सौंप दिया। करूंगी, अरे अवश्य करूंगी इसकी लालन पालन में, और इस तरह से इसका लालन पालन करूंगी, इसके दिल में मां नाम का इतना प्यार भर दूंगी कि जब ये सोएगा तो माँ कहेगा, और जब जागेगा तो माँ कहेगा, और जब रोएगा तो माँ कहेगा, और जब हंसेगा तो केवल माँ कहेगा। इसका लालन पालन मैं इस कदर करूंगी कि एक दिन यही हरामजादा मेरे काम आएगा। ठीक है महाराज, अवश्य करूंगी मैं इसका लालन पालन। चल मेरे लाल, तुझे पाल पोस करके आज मैं बड़ा करूंगी और एक दिन तू ही मेरे काम आएगा। हे राजा जाड़ा में गवना करौती, राजाई नियन काम औती, राजा जाड़ा में जैसे बरले राजा रसरी मरसरी, ऐसे फसौती हमहू टंगरी मटंगरी, जाला में गबना करौती, राजाई नियन काम।
या भगवान, आज बच्चे की परवरिश करने के लिए मैं नाथू लकड़हारा बन गया। आज मेरा बेटा अरमान 18 वर्ष का हो गया है। उसे तनिक भी चिंता नहीं रहती है कि मैं अपने पिता का ख्याल रखूं। वो सारा दिन घूमता रहता है। आज आने दो, मैं अपने बच्चे को डांटूंगा, फटकारूंगा और समझाऊंगा कि बेटा, अब मेरी बुढ़ापी अवस्था हो गई है और मुझसे काम धाम नहीं सपरता है। अगर मैं जंगल में लकड़ी काट कर गांव-गांव बेचूं ना, तो मुझे एक वक्त की रोटी नसीब न हो। आज मैं अपने बेटे का इंतजार करता हूं। काका, राम राम काका। राम राम बेटवा, राम राम। और ठीक है काका? हाँ बच्चा, सब ठीक है। काका, तुम तो जानते हो कि अगर गरीबी हालत है, अगर जंगल में लकड़ी न काटूं तो मुझे एक वक्त की रोटी नसीब न हो। हाँ काका। लेकिन काका, तुम तो जाना थो कि हमार बेटवा अरमान, उनका तनिक शंका फिक्र नहीं रहा। उनका कौनो चिंता नहीं। पिताजी हमारे बुढ़े हो गए हैं, कुछ काम में अपना हाथ बटा लूं। काका, हाँ अरमान बेटवा। भैया हुए गुच्चू पिल्ला खेल रहे हैं, 3-4 लौंडन के साथ हम मिले नहीं। और हम तो काका मेहनत करके आए हैं। काकी हो तुम? ये मजे का लकड़ी काट डावा काका, हाँ करीब 6-7 कुंटल। और चलो काका को बेचा जाए, फिर कुछ खावा पिया जाए। हाँ बेटवा, लेकिन पहले हमार बेटवा अरमान आ जाए तो फिर चला जाए सबको। और लकड़ी का है क्या काटा है? काहे के लकड़ी बड़ी आए? कीमती, बड़े दाम में बिकी काका। काहे के लकड़ी आए? लेने क्या है काका? फंस सारिया कहे तो लेडी के लकड़ी बिकत है का? ठीक है काका, हम जाए अरमान भैया बुला के। हाँ उनका बला खिलाओ जहाँ होए। क्या बात है बाबूजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ है। बाबूजी, आज तक आपने लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर हमारी परवरिश किया है। हाँ बेटा। अब आपकी वृद्ध अवस्था आ गई है, अब मेरा फर्ज बनता है बाबूजी। हाँ बेटा। और बहुत है किया और पिता काटी जंगल से लकड़ी मैला, पिता काटी जंगल से लकड़ी मैला, पिता काटी जंगल से लकड़ी मैला,
उसे बेची बाजार जाकर मैं आऊं। उसे लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले, लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले, बिठा कर पिता अब तुम्हें मैं खिलाऊं। बाबूजी, अब आज के बाद आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका बेटा जंगल में लकड़ियां काटकर और बाजार में बेचकर मैं जाऊंगा और आपको खुद अब हम परवरिश करेंगे तुम्हारी। हाँ बेटा, क्योंकि और इसी में तो जीता है जीवन हमेशा, इसी में तो जीता इसी में तो बीता है जीवन हमेशा, यही खानदानी हमारा है पेशा। लकड़हार की खेती लकड़ी है बेटा, लकड़हार की खेती लकड़ी है बेटा, जो लकड़ी को भूले लकड़हार कैसा, जो लकड़ी को भूले। बाबूजी, बेटा अरमान, अब मेरी बुढ़ापी अवस्था आ गई है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। बाबूजी, अब मैं आपकी बराबर का हो गया हूँ। हाँ बेटा, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और बहुत है किया काम लगी अब की दे, बहुत है किया अब नहीं काम की दे, रहो झोपड़ी में आराम की दे, रहो। बड़े बाबूजी, हाँ बेटवा, अब आपको परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है। मैं जाऊंगा जंगल में लकड़ी काटूंगा और बाजार में बेचकर खाने के लिए राशन लेकर आऊंगा और उसके बाद आपकी दवा भी लेकर आऊंगा। हाँ बेटवा, तुम तो जानते हो कि जब तक मैं बाजार में लकड़ी नहीं बेचता हूं तब तक खाने के लिए दाना नहीं नसीब होता है और मेरी तबीयत गड़बड़ है बेटा। बाबूजी, खांसी जुखाम जकड़ा से परेशान। चलिए हम आपको हैं। झोपड़ी तक छोड़ देते हैं, उसके बाद हम और ये महाबली जा रहे हैं जंगल की तरफ। हाँ बेटवा, हाँ बेटवा, चलो।